ऑनलाइन स्टडी में सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमने अपठित गद्यांश अभी शुरू कर रखा है। उसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, हम गद्यांश के भाव को नहीं समझ पाते हैं कि लेखक कहना क्या चाहता है, या हो सकता है कि गद्यांश प्रतीकात्मक हो, उसका प्रतीक अर्थ निकलता हो। और जब हम गद्यांश को समझ जाएंगे तब हमसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें से 4 में से हम 3 विकल्प को गलत साबित कर सकते हैं और 1 को सही कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम गद्यांश को अच्छी तरीके से समझें। देखते हैं। अब सत्य और प्रेम के विरोध में दोनों की एक साथ रक्षा करने वाले परम यशस्वी महाराज दशरथ को लीजिए। किसकी चर्चा कर रहा है? सत्य और प्रेम की चर्चा कर रहा है। और लेखक क्या कह रहा है कि सत्य और प्रेम में आपस में अगर विरोध होता है तो हम सत्य और प्रेम दोनों ही नजरिए से महाराज दशरथ को समझेंगे, राम के पिता श्री दशरथ को समझेंगे कि सत्य और प्रेम में जब विरोध हो जाता है परस्पर, तो दोनों में से किसको साथ लेकर चलेंगे, किसकी जीत करवाएंगे, किसके पक्ष में खड़े होंगे। तो कहीं न कहीं हमारा गद्यांश संभवतः सत्य व प्रेम पर आधारित हो सकता है। यहां से हम एक लाइन लेकर चले कि हमारे गद्यांश में संभवतः सत्य और प्रेम की चर्चा ही होनी चाहिए। वे राम को वनवास देने में सत्य की रक्षा और प्रतिष्ठा का पालन हृदय पर पत्थर रखकर उमड़ते हुए स्नेह और वात्सल्य भाव को दबाकर करते हुए पाए जाते हैं। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देते हैं। रक्षा किसकी कर रहे हैं? सत्य की। अगर सत्य और प्रेम दोनों निभाना पड़े, दोनों में विरोधाभास हो जाए कि किसको निभाएं और कैसे निभाएं, तो श्री राम को वनवास देना दशरथ का क्या था? सत्य की रक्षा करना। यहां से आपको यह बात समझनी है कि श्री राम को वनवास देना दशरथ ने किस धर्म का निर्वहन किया? किस धर्म का निर्वहन किया? सत्य की रक्षा करने का। और श्री राम मन से वो चाहते नहीं, मन से वो नहीं चाहते कि श्री राम को क्या मिले? वनवास मिले। इसलिए वहां कौन सा भाव उमड़ रहा है? स्नेह और वात्सल्य का भाव। समझ गए आप? अर्थात माता कैकेयी के वचनों में बंद कर, श्री राम की माता मान सकते हैं या अपनी रानी कैकेयी के वचनों में बंद कर उन्होंने श्री राम को वनवास दे दिया। ये किसकी रक्षा के लिए? अपने वचन जो सत्य पर आधारित है। और उनका मन नहीं चाहता कि श्री राम को क्या मिले? वनवास। ये श्री राम के प्रति उसका कैसा भाव है? स्नेह और वात्सल्य का भाव है। इसके बाद उपरांत यानी बाद। अब कई बार हम समझ नहीं सकते कि उपरांत क्या होता है। 10th क्लास के स्तर की बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल आरपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं। इसके उपरांत, इसके बाद हम उन्हें स्नेह के निर्वाह में तत्पर और प्रेम की पराकाष्ठा को पहुंचते हुए पाते हैं। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद महाराज दशरथ तत्पर और प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंचते हुए पाते हैं। स्नेह का निर्वाह भी कर रहे हैं और प्रेम की पराकाष्ठा का भी निर्वाह कर रहे हैं। क्या होता है कि सत्य की रक्षा उन्होंने प्रिय पुत्र को वनवास देकर की। ऊपर मैं समझा चुका हूं। सत्य की रक्षा कैसे की? प्रिय पुत्र को वनवास देकर। और स्नेह की रक्षा कैसे की? अपने प्राण देकर। मतलब चर्चा अपने कहां से शुरू की थी? सत्य और प्रेम से। कि सत्य और प्रेम का विरोधाभास होता है तो व्यक्ति किसका चयन करे, कैसे चयन करे। अब कई लोग सत्य का चयन कर लेते हैं, कई लोग प्रेम का चयन कर लेते हैं, दोनों साथ नहीं चलते हैं। लेकिन यहां महाराज दशरथ का कितना बड़ा उदाहरण है, दोनों की रक्षा की। श्री राम को वनवास देकर रक्षा किसकी हुई? सत्य की। और श्री राम के वनवास जाने के बाद जब वे तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, किसकी रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं? स्नेह और वात्सल्य भाव की। और वे श्री राम के वनवास गमन को सहन नहीं कर सके, इस कारण उन्होंने अपने प्राण दे दिए। महाराज दशरथ ने अपने प्राण देकर यहां किसकी विजय करवाई? स्नेह और वात्सल्य भाव की। यही उनके चरित्र की विशेषता है। महाराज दशरथ के चारित्रिक विशेषता यही है कि उन्होंने न तो सत्य के पक्ष में और झुका, अर्थात प्रेम को छोड़ दिया, और
न प्रेम के पक्ष में झुके कि सत्य को भूल गए, नहीं, दोनों की रक्षा की है। सत्य की रक्षा कैसे की है? श्री राम को वनवास भेजकर। प्रेम की रक्षा कैसे की है? अपने प्राण त्याग कर। यही उनके जीवन का महत्व है। नियम और शील धर्म के दो अंग है। यहां पर अगर आप पेपर में पढ़ रहे हैं तो इसको अंडरलाइन करो। संभवतः यहां से प्रश्न बनने की संभावना हो कि धर्म के दो अंग क्या बताए गए हैं? नियम और शील। शील का मतलब आपका आचरण, आपका चरित्र, आपका व्यवहार। नियम का मतलब आपके जीवन के नियम या ईश्वर के बनाए गए नियम या सत्य की रक्षा करने के नियम। नियम का संबंध विवेक से है, इंपॉर्टेंट बात है। नियम का संबंध आपके दिमाग से है और चरित्र का संबंध हृदय से है। शील का संबंध किससे है? हृदय से। बात याद होनी चाहिए, बात किसकी चल रही है? नियम व शील की। नियम व शील की बात हो रही है। और नियम का संबंध किससे है? विवेक से। और शील का संबंध किससे है? हृदय से। ठीक है। सत्य बोलना, प्रतिज्ञा का पालन करना नियम के अंतर्गत है। अगर आप जीवन में सत्य बोलते हैं, आप अपने हर प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, मतलब आप किसके निकट हैं? नियम के साथ। आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके सिद्धांत हैं। नियम के लिए आचरण नहीं देखा जाता है, हृदय का भाव नहीं देखा जाता। अर्थात अगर आप सच बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो यह आपका आचरण है। समझ गए? ये हृदय का भाव नहीं है। केवल नाम की इच्छा रखने वाला पाखंडी भी नियम का पालन कर सकता है। कोई आडंबरवादी व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति भी नियम का पालन कर सकता है और पूरी तरह कर सकता है। पर शील के लिए, चरित्र के लिए, अच्छे आचरण के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए व्यक्ति के पास क्या जरूरी है? सात्विक हृदय जरूरी है। अगर आप अच्छे चरित्रवान व्यक्ति कब बन सकते हैं? जब आपका हृदय सात्विक हो। आप में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, राग ये कब नहीं आ सकते? जब आपका हृदय सात्विक हो। और अगर आप नियम के ही पक्के हैं तो आपके लोभ लालच आ सकते हैं, क्योंकि नियम का संबंध किससे है? विवेक से है। और शील का संबंध किससे है? हृदय से है। किसी निरपराध को फांसी हुआ चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ऐसी विकट परिस्थिति आ गई, कोई निरपराध है। निरपराध का मतलब उसका कोई अपराध नहीं है, वह एकदम सज्जन है या वो किसी भी प्रकार से अपराधी भाव नहीं रखता है, और उसको क्या हो रही है? गलती से फांसी हो रही है। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा झूठ बोल देने से उसकी रक्षा हो सकती है। प्राय एक और तो दया हमें झूठ बोलने की प्रेरणा कर रही है। हमें उसके प्रति क्या आ रही है? दया आ रही है। दया हमें क्या कर रही है? कि थोड़ा सा झूठ बोल दो। दया हमारा क्या हो सकता है? दया हमारा नियम हो सकता है, जो कि फैसला किससे ले रहे हैं? विवेक से ले रहे हैं। दया हमें झूठ बोलने की प्रेरणा कर रही है। दूसरी ओर नियम हमें ऐसा करने के से रोक रहा है। नियम रोक रहा है और दया अर्थात शील का भाव है, वो हमें क्या कर रही है? झूठ बोलने की प्रेरणा कर रही है। इतनी भारी शील साधना के सामने तो हमें अवश्य नियम शिथिल कर देना पड़ता है। अगर ऐसी बहुत बड़ी कंडीशन आ गई तो हम कुछ समय के लिए नियम को ढीला कर देते हैं, नियम की एक बार नहीं मानते हैं, जिसका संबंध किससे है? विवेक से है। पर जहां शील पक्ष इतना ऊंचा नहीं है, वहां उभय पक्ष की रक्षा का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। अर्थात जहां शील साधना, क्या लिखा है कि जहां शील पक्ष इतना ऊंचा नहीं है कि वहां उभय पक्ष की रक्षा करना पुनः समझने का प्रयास करते हैं कि पर जहां शील पक्ष इतना ऊंचा नहीं है, वहां उभय पक्ष की रक्षा का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। उभय पक्ष का मतलब है कि नियम का भी ध्यान रखना पड़ेगा प्लस शील का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसके लिए? जब निरपराध को फांसी हो रही होती है। दशरथ के सामने दोनों पक्ष प्राय समान थे। दोनों पक्ष कौन से? धर्म के दो अंग। कौन से? नियम व शील। और दशरथ को रक्षा किसकी करनी? सत्य व प्रेम दोनों की।
बल्कि यो कहे कि नियम की ओर का पलड़ा कुछ झुका हुआ था, नियम की ओर का पलड़ा कुछ झुका हुआ था, अर्थात श्री राम को वो वनवास नहीं देना चाहते थे। एक और तो सत्य की रक्षा की, दूसरी ओर प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र का स्नेह, पर पुत्र वियोग का दुख दशरथ के ऊपर ही पड़ने वाला था। अर्थात वचन के कौन निभा रहे हैं? महाराज दशरथ निभा रहे हैं। अगर कौशल्या को दुख है, राम की माता को, अगर राम की माता को भी दुख है, अगर राम की पत्नी को भी दुख है, अगर राम के भाई को भी दुख है, अगर प्रजा को भी दुख है, तो इसका श्रेय हम किसको ही देंगे? दशरथ को ही देंगे। दुख किस कारण है? दशरथ के कारण है। तो यह कोष्टक में लिखा है कि कौशल्या के दुख को भी परिजन का दुख समझकर दशरथ का ही दुख समझा जाना चाहिए। अर्थात कि महाराज दशरथ के कारण ही सबको दुख हुआ है। इससे अपने ऊपर पड़ने वाले दुख के डर से सत्य का त्याग उनसे न करते बना, अर्थात वो सत्य का त्याग नहीं कर पाए। उन्होंने सत्य की भी रक्षा की, फिर अपने पर पड़ने वाले दुख की परमावस्था को पहुंचकर स्नेह की भी रक्षा की। और स्नेह की रक्षा कैसे हुई? मृत्यु के कारण। इस प्रकार सत्य और स्नेह, सत्य और स्नेह है, सत्य और स्नेह और नियम और शील, नियम और शील दोनों की रक्षा हो गई। रामचंद्र जी भरत को समझाते हुए इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राखेऊ राव सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेऊ प्रेम पनु लागी। अर्थात जब चित्रकूट वन में श्री राम को वापस लाने के लिए भरत अयोध्या वासियों के साथ जाते हैं, तो श्री राम अपने भ्राता भरत को यही समझाते हैं जिसे हम रामायण में भरत मिलाप के, राम भरत मिलाप तो बाद में होता है। तो कहने का मतलब है कि हम उस नाम से जानते हैं चित्रकूट वन में, तो वहां श्री राम अपने भाई को यही समझाते हैं कि मैं पिता के कहे गए वचन की रक्षा करूंगा। ये श्री राम का नियम था। और साथ ही साथ दशरथ द्वारा वापस किसी भी प्रकार से नहीं आना, माताओं द्वारा कहने पर भी ये उनका शील था। अर्थात अपने भाई के प्रति और अपने भाई को अपने खड़ाऊ देना और धर्म की रक्षा के लिए आपको राजा बनाना, ये उनका शील था। तो इस गद्यांश में हम क्या समझें? इस गद्यांश में मुख्यतः चर्चा हुई है कि सत्य व प्रेम के बीच विरोधाभास हो तो हम किसकी तरफ झुकें? सत्य की तरफ या प्रेम की तरफ? अगर एक की तरफ झुकते हैं तो हम अधर्म के बागी होते हैं, और एक को ज्यादा महत्व देते हैं, एक को कम महत्व देते हैं, तो भी अधर्म के बागी होते हैं। इसलिए महाराज दशरथ की तरह हमें सत्य की भी रक्षा करनी है और प्रेम की भी रक्षा करनी है। और सत्य और प्रेम की रक्षा करने के लिए हमें नियम व शील दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। नियम का संबंध है विवेक से, शील का संबंध है हृदय से। विवेक से भी फैसला, हृदय से भी फैसला लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को ही जलाएंगे, किसी और को नहीं। अब इस गद्यांश को हम समझ चुके हैं, चाहे कैसा भी प्रश्न आए हमारा प्रश्न सही होगा। देखते हैं उक्त गद्यांश में सत्य की रक्षा करने वाला पात्र कौन है? सत्य की रक्षा किसने की है? महाराज दशरथ ने की है। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? दशरथ। हृदय पर पत्थर रखना में शब्द शक्ति है। ये आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, अभिधेयार्थ, है ना, रूढ़ा लक्षणा, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना या गौणा लक्षणा, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो। तो यहाँ पर हृदय पर पत्थर है रखना, ये लक्षणा शब्द शक्ति का है, अर्थात लक्षण है। 10th क्लास के लेवल का प्रश्न नहीं है। धर्म के 2 अंग कौन से बताए हैं? ऊपर जाएंगे आप, साफ साफ लिखा मिलेगा आपको कि यहाँ मैंने अंडरलाइन किया था, ऊपर आप वापस जाएंगे तब नियम और शील को मैंने अंडरलाइन किया था कि नियम और शील धर्म के 2 अंग है। दशरथ ने सत्य की रक्षा की, कैसे की? दशरथ ने सत्य की रक्षा नंबर 1 प्राण गंवाकर, अर्थात नहीं, कैकेयी के वचन की, यहां थोड़ा सा ऊपर कीजिए सर, हाँ
यस। दशरथ ने सत्य की रक्षा की प्राण गंवाकर? नहीं। वात्सल्य का भाव दबा कर? नहीं, वात्सल्य का भाव वो नहीं दबा पाए थे। वात्सल्य का भाव अगर वो दबा पाते तो मरते नहीं। वात्सल्य के कारण ही महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। आदर्श की स्थापना कर? नहीं, अर्थात कोई आदर्श की स्थापना नहीं, उन्होंने अपने सत्य को निभाया और उन्होंने अपने शील को निभाया। पुत्र को वनवास देकर? हाँ। सत्य की रक्षा कैसे की? पुत्र को वनवास देकर। आप ऊपर जाएंगे तब मैंने समझाया भी है, वापस पीछे बैक ले जाएंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। दशरथ ने प्राण गंवाकर किसकी रक्षा की? प्राण गंवाकर अपने प्रतिज्ञा की रक्षा की, प्रेम की रक्षा की। तो कैकेयी के वचन की रक्षा की? नहीं। स्वयं के वचन की रक्षा की? नहीं। प्रेम प्रतिज्ञा की? यस। अपने प्रेम रूपी प्रतिज्ञा की उन्होंने प्राण गंवा करे, अर्थात अपने ही पुत्र श्री राम से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था और इस प्रतिज्ञा की मैं सदैव उनसे प्रेम करता रहा हूं, करता रहूंगा। तो अपने प्रेम की प्रतिज्ञा की पूर्णता करके उन्होंने अपने प्राण गंवाए। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? सत्य और प्रेम की चर्चा हुई है तो सत्य और प्रेम ही इसका शीर्षक हो सकता है। देखो मिले जुले ऑप्शन मिलेंगे, पुत्र प्रेम और प्रतिज्ञा, है ना। बहुत से लोग ऐसे करेंगे कि पुत्र प्रेम और प्रतिज्ञा, इनकी तो व्याख्या हुई है। पुत्र प्रेम की तो सत्य के साथ क्या हुई है? व्याख्या हुई है। तो हमारा टाइटल क्या होगा? सत्य और प्रेम। इस प्रकार से आज हमने दूसरे अपठित गद्यांश की चर्चा की है। मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से अनचिन पैसेज को आपको समझना है, हार्ड वर्ड मीनिंग है तो कैसे समझना है, और किस प्रकार से आपको उसे अपने दैनिक जीवन में डालकर देखना है। अगर समझ गए अपठित गद्यांश तो हम अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। तीसरा गद्यांश मैं आपके लिए कल लेकर आ रहा हूं। आज के लिए धन्यवाद।